Jai Hind all of you. Welcome again Political Science online classes. Now today we discuss class 12th chapter 1st of book 2nd challenges of nation building. In the last video of this chapter we discussed about challenges of nation building, unity, democracy and development and the consequence of partition. Now in this video we discuss integration of princely state. जैसा कि हम लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर चुके थे कि इंडिया नेशन बिल्डिंग के लिए इंडिया के सामने 3 मेन चैलेंज थे, यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। और उसके बाद ही इंडिया में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के कहने पे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जो कि एक पूरी तरह से पॉलिटिकल डिसीजन था, जिसमें कंट्री के कोई भी सिटीज़न जिसके फेवर में नहीं था, यानी रीजन के बेस पे कंट्री को डिवाइड करना, जिसमें लाखों लोग मारे गए, हज़ारों लोग बेघर हुए और हज़ारों ही बच्चे अनाथ हुए और काफ़ी लेडीज़ को ऑनर किलिंग कर दी गई। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। बिफोर इंडिपेंडेंट ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इंडिपेंडेंट से पहले इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस and British Indian provinces were directly under the control of the government. British Indian provinces means ऐसे पार्ट इंडिया का, ऐसे एरिया जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती थी। सेकेंडली प्रिंसली स्टेट, सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय द प्रिंसेस एंड कॉल्ड प्रिंसली स्टेट। ऐसे स्टेट्स जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल नहीं होके वहाँ के मोनार्क या प्रिंस जहाँ पे रूल करते थे, और वहाँ का जो मेन डिसीजन होते थे वो किसके हैंड में होते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में। बट जो इंटरनल कोई भी अगर डिसीजन लेना है कोई, तो वो किसके हैंड में रहते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट वाज द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया and paramountcy of the British crown over princely state would also lapse. This means that all these states would become legally independent and all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they wished. इंडिया को इंडिपेंडेंट करने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि जो भी प्रोविंसेस स्टेट है वो तो पूरी तरह से फ्री हो चुकी है, बट जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपनी मर्जी से या तो इंडिया में मर्ज हो जाए या पाकिस्तान में, या उनकी मर्जी है कि वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है। ऐसे में इंडिया में 250 अप्रॉक्सली प्रिंसली स्टेट थी, और अगर ये स्टेट्स डिफ़र होती, अलग होती, डिवाइड रहती, तो इंडिया में की यूनिटी कभी भी ना बन पाती। सो अब इंडिया के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करवाना। नाउ सरदार पटेल हिस्टोरिकल रोल टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट। इसमें जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है? सरदार पटेल का। सरदार पटेल ने जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनको इंडिया में मर्ज करवाने के लिए एक ऐसा रोल प्ले करा, बिकॉज जो कोई भी लीडर नहीं कर सकता था उस टाइम का, और किसी के आफ्टर महात्मा गांधी किसी के बस में नहीं था कि इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करा जा सके, बिकॉज अधिकतर जितने भी 250 अप्रॉक्सली जो प्रिंसली स्टेट थी वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, और ऐसे में अगर ये 250 स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहती तो इंडिया की यूनिटी कभी भी ना बन पाती। सरदार पटेल was India Deputy Prime Minister and the Home Minister during the crucial period immediately. He played historical role in negotiating with rules of princely state, and he brought most of the princely state into the Indian Union. It was very complicated task, but Sardar Patel made it possible. सरदार पटेल उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सॉरी, एंड होम मिनिस्टर थे उस टाइम में, एंड ही प्लेड हिस्टोरिकल रोल एंड नेगोशिएटिंग विद रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। और उन्होंने इंडिया में जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनके रूलर्स से नेगोशिएट करना, बातचीत कर अपनी डिप्लोमेसी से उनको इंडिया में मर्ज करवा लिया। He brought most of the princely state into the Indian Union, and it was very complicated task, but Sardar Patel made it possible. Before 15 August 1947, peaceful negotiation had brought almost all states with Indian Union. The rulers of the most states signed a document and called the Instrument of Accession, which means that
दे स्टेट एग्रीड टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। 15 अगस्त 1947 को नेगोशिएट करके, बातचीत करके ये एग्री करा किया जितनी भी इंडियन यूनियन में जितनी भी प्रिंसली स्टेट हैं वो अपनी मर्जी से एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगी, जिसको डॉक्यूमेंट का था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, मीन्स वो इंडिया का पार्ट बनने के लिए एग्री हैं। बट ऐसे में इन 250 स्टेट में 4-5 स्टेट्स ऐसी थी जो इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहती थी और ये स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। ऐसी स्टेट थी जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ में वहाँ की जो पब्लिक थी वो ही अपने रूलर के अगेंस्ट थी वहाँ, और इस रीज़न से जूनागढ़ को ईज़िली नेगोशिएट करके और वहाँ पे बाय फोर्सफुली इंडिया में मर्ज करवा लिया गया। बट द हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन एंटायर इंडियन टेरिटरी। लेकिन जो हैदराबाद थी ये इंडिया की सबसे बड़ी टेरिटरी थी। ही रूलर कैरिड द टाइटल ऑफ निज़ाम। यहाँ का जो रूलर था उसको निज़ाम बोला जाता था। ही वाज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। वो वर्ल्ड का सबसे रिच पर्सन था और वो चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद उसने अनाउंस कर दिया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो इंडिया या पाकिस्तान में मर्ज नहीं होंगे। ही साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 दैट वाज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। 1947 में उन्होंने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग केवल वो अभी बातचीत कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे और इंडिया में अभी मर्ज नहीं हुए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय द पीपल अगेंस्ट द निज़ाम रूल। लेकिन इस टाइम में एक मूवमेंट वहाँ की पब्लिक ने निज़ाम के अगेंस्ट में स्टार्ट कर दी। और इस मूवमेंट को स्टार्ट कहाँ से, ये तमिलनाडु से, तेलंगाना से स्टार्ट हुई थी। और इसके पीछे रीज़न था वहाँ के जो निज़ाम था वो वहाँ के किसानों पर बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करा था, अत्याचार करा था। और वहाँ के फार्मर्स ने वहाँ के निज़ाम के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, मीन्स कांग्रेस के लीडर थे। उन्होंने इसको लीड कर रहे थे। और इस रीज़न से अब इंडियन आर्मी को एक मौका मिल गया, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मौका मिल गया वहाँ पे अपनी रूल को लाने का या उसको मर्ज करने का। द सिचुएशन बिकम वर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी to tackle the situation, and in September 1948 Indian army moved in to control the Nizam forces, and after a few days of intermittent fighting the Nizam surrendered and this led to Hyderabad accession to India। इस मूवमेंट को रोकने के लिए निज़ाम की जो आर्मी थी उसने काफ़ी कोशिश की इसको सरप्रेस करने की, बट वो नहीं कर पाई। और आखिरकार इंडियन आर्मी ने वहाँ पे अटैक करके और निज़ाम की जो फोर्स थी उसको हरा दिया और निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा। एट लास्ट हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कर लिया गया। नाउ मणिपुर। द महाराजा ऑफ मणिपुर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस विद द इंटरनल ऑटोनॉमी विद मेंटेन। महाराजा जो मणिपुर के महाराजा थे उन्होंने एक ऑटोनॉमी साइन की इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि वो इंटरनल वहाँ की इंटरनल ऑटोनॉमी है वो बनी रहेगी और वो इंडिया में मर जाएंगे। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। लेकिन 1948 में वहाँ की पब्लिक के डेमोक्रेटिक डिमांड के रीज़न से वहाँ पे इलेक्शन हेल्ड करवाए गए और ये इंडिया की ऐसी फर्स्ट स्टेट थी जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्शन हेल्ड हुए। In the legislature assembly of Manipur, there were very different over the question of merger of Manipur with India, but the government of India succeeded and the Maharaja signing a merger agreement in 1947। और वहाँ पे फर्स्ट टाइम पहले लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर में इस्टेब्लिश की गई, लेकिन वहाँ की जो असेंबली थी उसके और महाराजा के जो ओपिनियन थे दोनों ही डिफरेंट थे। मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया एंड बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड द महाराज साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन 1947। एट लास्ट वहाँ के महाराजा ने 1947 में इंडिया में मर्ज होने के लिए साइन कर दिया। अभी आप सोचेंगे कि इंडिया में क्यों वहाँ के जो रूलर्स थे उनके सिग्नेचर की क्यों नीड थी, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट से पहले ये कहा था कि पब्लिक के ओपिनियन से
इंडिया में मर्ज नहीं हो सकते हैं। जब तक वहाँ एग्रीमेंट पे वहाँ का रूलर मीन्स प्रिंसली स्टेट के रूलर साइन नहीं करेंगे, तब तक वो स्टेट इंडिया में या पाकिस्तान में मर्ज नहीं हो पाएंगे। यानी रूलर की मर्जी से ही वो किसी भी कंट्री में मर्ज हो सकते हैं। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर स्टेट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, जय हिंद।